मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आज हिंदुस्तान में कौन है? आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही क्या है। बात है। मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर, सबसे मेहनती नेता। सबसे मेहनती नेता मैंने सुना है कि योगी जी बड़ा मेहनत करते रहते हैं। क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं बिल्कुल नहीं, विकास कर रहा है। क्या संविधान खतरे में है? नहीं बिल्कुल, संविधान जहाँ 1 अरब 50 करोड़ लोग उसके रक्षक हैं तो कैसे खिलाए। क्या सोचते हैं आप मोदी जी के बारे में? 10 चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी की। वो इंडिया की पब्लिक ही, जैसे 2014 से पहले मैंने देखा कोई कुछ भी स्टेटमेंट इस देश में देता था कि हाँ मैं ISI का एजेंट हूँ, कोई कहता था मैं संविधान को नहीं मानता। वो सारी बातें 2014 के बाद नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ, फ्यूचर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी, आरएसएस। तो आरएसएस ने कल्चराइजेशन को लेकर जो काम किया, भारतीय संस्कृति, वो बहुत अच्छा काम। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अवध ओझा सर ने राहुल गांधी और राहुल गांधी के फ्यूचर पर जिस तरह से उन पर भविष्यवाणी की है, राहुल गांधी सुनकर खुश भी होगा, कभी डिप्रेशन में भी जा सकता है। और अवध ओझा से आज एंकर मानक गुप्ता खुलकर हर एक प्रश्नों का हर एक सवाल किया और अवध ओझा इसका जवाब दी है बहुत अच्छी तरह से, जिसे हम देखने वाले हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ऑलराइट, रैपिड फायर राउंड। अवध ओझा सर, पहला सवाल, देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? मैं देश का सबसे बेस्ट स्पीकर मानता हूँ शशि थरूर जी को। बहुत बढ़िया। बेस्ट यूट्यूबर किसे मानते हैं? बेस्ट यूट्यूबर के रूप में अलाहाबादिया सही है, अच्छा काम कर रहा है वो, और अच्छे पर्सनालिटी। बियर भाई। बेस्ट एजुकेटर आप किसे मानते हैं? विकास देवकीर्ति। क्या बात कर रहे हैं? अरे उस आदमी जैसा टीचर इस देश में सदियों में पैदा होता है। हम तो समझते थे आपकी दोस्ती है, कंपटीशन है। नहीं, तो यहाँ तो दोस्ती में ही तो मैं नाम ले रहा हूँ। अगर मतलब उस आदमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साहित्य हो, उस पर कोई जवाब नहीं। पुरानी दोस्ती है आपकी, लगता है? हाँ, मेरी तरफ से तो पुरानी पहचान है, उनकी तरफ से जैसा भी। बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी बहुतों को सुनते हैं ना? मैं विकास देवकीर्ति को ही मानूंगा बेस्ट मोटिवेशन। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बेस्ट चीफ मिनिस्टर? बहन मायावती। बेस्ट ब्यूरोक्रेट? TN सेशन। मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर आज हिंदुस्तान में कौन है? आज की डेट में तो प्रॉमिसिंग लीडर राहुल गांधी जी ही है। क्या बात है। मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडर, सबसे मेहनती नेता? सबसे मेहनती नेता मैंने सुना है कि योगी जी बड़ा मेहनत करते रहते हैं, तो संभावना मोदी जी 365 दिन काम करते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते। दरअसल करीबी उनका कोई मेरा करीबी नहीं है। अच्छा, तो इस हिसाब से मैं क्या क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है? नहीं बिल्कुल नहीं, विकास कर रहा है और वो संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्या संविधान खतरे में है? नहीं बिल्कुल नहीं, संविधान जहाँ 1 अरब 50 करोड़ लोग उसके रक्षक हैं तो कैसे खतरे में पड़ सकते हैं। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी, मेरे जहन में कोई शब्द ही नहीं है। सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। क्या सोचते हैं आप मोदी जी के बारे में? 10 गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात दंगे, वहां से हिंदू मुस्लिम वाली छवि, फिर उसके बाद 14 में जबरदस्त बहुमत, 19 में उससे भी बड़ा बहुमत, लेकिन 24 में थोड़ा सा करेक्शन। नहीं, मैं मोदी जी से ये सोचता था, कुछ तो चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी की, जिनको मैं सोचता था कि एक जो हमारे बारे में कहा जाता था इंडिया इज अ सॉफ्ट डेमोक्रेसी, वो टैग हमारा खत्म हुआ। सॉफ्ट डेमोक्रेसी का टैग उन्होंने हर जगह मंच पे जाके बोला कि हम तो खड़े होंगे, लड़ेंगे। फिर एक जो इंडिया की पब्लिक ही, जैसे 2014 से पहले मैंने देखा कोई कुछ भी स्टेटमेंट इस देश में देता था कि हाँ मैं ISI का एजेंट हूँ, कोई कहता था मैं संविधान को नहीं मानता। वो सारी बातें 2014 के बाद नहीं हुई। तो कुछ फ्रंट पे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही है ना कि जब जड़ ही खराब हो, मतलब हमारे पास जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का समय था 91 के बाद, कोई भी देश जैसे मेड इन इंडिया अगर 91 से शुरू हो जाता तो मेक इन इंडिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, ऑलराइट। अमित शाह, चाणक्य। योगी आदित्यनाथ, फ्यूचर ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ, ओके। राहुल गांधी, दोनों लोग फ्यूचर है। दोनों फ्यूचर। अब इसमें से कौन ज्यादा काबिल साबित होता है ये वक्त डिसाइड करे। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आपने दी है कि आने वाले समय में 10 साल 20 साल में योगी और राहुल के बीच संघर्ष होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव, प्रॉमिसिंग लीडर, पर वो यूपी में रहेंगे या वो भी नेशनल पॉलिटिक्स में आपको लगता है जगह बना सकते हैं? नहीं, बनाएंगे। आजकल उन्होंने बड़ा सुधार किया अपने आप में। हाँ बिल्कुल। तो पार्लियामेंट आ गए, यूपी छोड़ दिया फिलहाल। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रेट मैन। विकास देवकीर्ति, सुपरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आप मतलब नाम लेते हुए बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विकास देवकीर्ति को आप दोस्त बता रहे हैं, कंपेटिटर बता रहे हैं, अपना सीनियर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है ना, किसी भी आदमी की तारीफ करने से ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मेरा उनकी डील है या मेरा उनका, आप मानोगे नहीं, मेरी उनकी 5-5, 6-6 साल बात नहीं होती और बीच में झगड़ा भी हो गया था। मैं ही गुस्सा हुआ था
उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे फिर बताया। मेरा एक दोस्त इलाहाबाद से, यूनुस खान, मैंने कहा भैया इसको अपने यहाँ रख लो। उस आदमी ने मेरे डार्क समय में बड़ी मदद की थी, बड़ा अच्छा टीचर, रख भी लिया। उस वक्त नहीं रखा जिस वक्त मैं कह रहा था। फिर मैंने बहुत उनको सुनाया कि महाराज ये कोई बात होती है, इतना बढ़िया टीचर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस आदमी को रखिए अपने साथ। तो वो तो खैर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हाँ, लेकिन फिर भी जो आदमी है, आप बता रहे 98 से आप जानते हैं उनको? 90 जब से उनकी कोचिंग शुरू हुई तब से मैं उनको। लोग समझते हैं कि यूट्यूब का जो सिलसिला शुरू हुआ 2020 के बाद, उसके बाद ही आप लोग शायद मिले? नहीं, पुरानी दोस्ती। ओके। खान सर द ग्रेट, क्योंकि उस आदमी ने क्या किया, मैं तो खान सर द ग्रेट ही कहता हूँ उस आदमी को। उस आदमी ने बहुत कम पैसों में शिक्षा पहुंचाई लोगों तक, और शिक्षा को एंटरटेनिंग बनाया। जैसे क्या हुआ कि पहले तो बच्चे ही पढ़ते थे, उस आदमी की वीडियो से बड़े भी पढ़ने लगे। जिस स्टाइल में आदमी पढ़ाता है, तो बच्चा भी कोरोना वायरस के बारे में सुन रहा है, उसके पापा भी पीछे बैठे कोरोना वायरस के सुन रहे हैं। ये जो उसने पैटर्न ऑफ एजुकेशन प्रमोट किया, वो तो काबिल। उनका असली नाम पता है आपको? मैंने जानने की कोशिश नहीं की। वो कहते हैं नाम में क्या रखा किसी आदमी। आरएसएस कल्चराइजेशन, उसने जो 1925 में जब वो पैदा हुई और भारत के कल्चर के सामने जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, तो उस आरएसएस ने एक बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं कि फिर वही बात आ गई सामने कि कोई आदमी पूर्णतः अच्छा या नेगेटिव नहीं होता। तो आरएसएस ने कल्चराइजेशन को लेकर जो काम किया, भारतीय संस्कृति, वो बहुत अच्छा काम किया। सिंगल पार्टी सरकार से गठबंधन सरकार अब जब देश वहां आ गया है, क्या ये बेहतर है या सिंगल पार्टी? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इंडिया गठबंधन, INDIA, इंडिया फ्यूचर बना सकते हैं अपना, अगर प्रैग्मेटिक सिद्धांत और संघर्ष करते चलेंगे तो। धारा 370 को हटाना सही था? धारा 370 को हटाना बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। शादी, मैरिज, गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। आजकल तो लोग आश्रम की वजह से देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में मुक्ति चाहिए तो इस आश्रम से गुजरना ही पड़ेगा। कौन सी उम्र सही रहती है शादी के लिए आपके हिसाब से? 25 बहुत सही, आइडियल उम्र। 25 सही है, आइडियल उम्र है, लेकिन अब तो खैर लोग बहुत कैरियर वैरियर बहुत लेट करते हैं। लव, प्यार, मोहब्बत। लव इज अ लाइफलाइन ऑफ लाइफ। अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप मरुस्थल के समान है। पर आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपसे प्यार करें। आप आशा मत करें, आप डिमांड मत करें। जैसे लोग डिमांड करते हैं ना कि कोई हमको प्यार नहीं कर रहा है, अरे भैया तुम कुछ ऐसा करो कि सूरज की तरह लोग तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाएं, फिर लोग आपको प्यार करेंगे ही। क्या बात है ओझा सर, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। मुझे भी बहुत अच्छा। चाय वाला इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर ऑन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं जल्द ही, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा अभी क्या अभी।